एपिसोड की शुरुआत होती है 2006 की कक्षा के स्वागत बैनर के नीचे से, जहां चाहियोन पत्ते साफ कर रहे हैं और शिन सोली, जो उनकी तरह सफाई करने वाली है, खुद को तैयार करती है उन्हें नमस्ते कहने के लिए। वो खुश होती है कि वे एक ही क्लास में हैं। जब वो उनसे कहती है, वाह, कोई कहेगा किस्मत ने हमें साथ लाया, तो वो बस सिर हिलाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। वो बिना रुके कहती है कि उसे वो पसंद है। हियोन सपाट जवाब देते हैं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। थोड़ी चोट खाई, लेकिन सोली हंसते हुए कहती है, तो मैं तरीका ढूंढ लूंगी, और वो वहाँ से भाग जाती है। हियोन बस उसे जाते हुए देखते हैं। ये शो का सार है। इसके बाद कहानी 2020 में फ्लैश फॉरवर्ड होती है, जहाँ अब बैनर पर बुलिंग खत्म करें लिखा है। सोली अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो उस हाई स्कूल के दिनों को याद करती है जब उसका एक दोस्त चिल्लाता है कि वे लेट हो रहे हैं। वो वॉइस ओवर में बताती है कि जब वो 17 साल की थी तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी हियोन। वसंत 2006 में हियोन साइकिल पर स्कूल जा रहे होते हैं और सोली उनके पीछे दौड़ती है ताकि साथ जा सके। वो मना कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी पीछे जाती है। वो बताती है कि वो हमेशा उनका पीछा करती रही है। एक फ्लैश सीन में वो बहुत जोश में आकर हियोन पर पानी की बाल्टी गिरा देती है, लेकिन वो दावा करती है कि हियोन उस पर कभी गुस्सा नहीं होते। वो मानती है कि उसकी छोटी टांगे हियोन की लंबी टांगों का साथ नहीं दे सकती, लेकिन उसे लगता है कि हियोन जानबूझकर धीरे चलता है ताकि वो उसे पकड़ सके। फिर एंट्री होती है उनके क्लासमेट जिन ह्वान की, जो 121वीं बार वही गाना गा रहा है। सोली उसे फिर टोकरती है और उसकी बातों से परेशान होकर उसके मुंह पर स्टिकी नोट चिपका देती है। ये सब देखकर एक और दोस्त हा यंग मुस्कुरा रही होती है। मैथ का होमवर्क इकट्ठा किया जा रहा है और सोली तैयार नहीं है, तो वो झट से जिन ह्वान का होमवर्क कॉपी करने लगती है। तभी हियोन क्लास में आते हैं। कितना शर्मनाक। वो झूठ बोलती है कि होमवर्क बहुत आसान था। टीचर के ऑफिस में सोली को होमवर्क न करने पर डांट मिलती है और फिर से हियोन वहां आते हैं। सोली सिर्फ माफी मांग सकती है। क्लास में यूजी नाम की प्यारी सी छात्रा हियोन से मैथ में मदद मांगती है। क्लास के एक और लड़के का कहना है कि ये दोनों नए क्लास कपल बन सकते हैं। सोली जिन ह्वान से पूछती है कि उसका चेहरा वीजी से छोटा है या नहीं। वो कहता है माइनस वीजी का ही छोटा है। सोली उसके मुंह पर और स्टिकी नोट्स चिपका देती है। अगली सुबह सोली हियोन को टिफिन देने की प्रैक्टिस करती है। वो दोनों की ओर से बात करने की रिहर्सल करती है और सोचती है कि हियोन कहेंगे कि उसका चेहरा बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। वो बेंच पर इंतजार करते हुए सो जाती है। हियोन उसे सोया हुआ देखकर चला जाता है। क्लास में टीचर प्यार और कविता के बारे में पढ़ाते हैं। सोली को विचार आता है कि वो हियोन को लव लेटर दे सकती है। जिन ह्वान उसकी मदद करता है। स्कूल के प्रांगण में वो लव लेटर देने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी नया छात्र वू डे संग उसे सुन लेता है और ताली बजाता है। वो उसे डांटती है और वो मजाक में कहता है कि अब से वो उसे भाई मानेगा। क्लास में डे संग खुद को एक स्विमर बताता है और लड़कियां खुश हो जाती हैं। वो बताता है कि उसके टी शर्ट पर बैलेंस लिखा था, जिससे सोली को सही स्पेलिंग पता चली। बाद में सोली एक लड़की को जिन ह्वान का लव लेटर देती है, लेकिन एक लड़का उसे छीन लेता है और बाकी लड़कों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाता है। जिन ह्वान उसे वहाँ से खींच लाता है। क्लास के छात्र सुनते हैं कि सोयली और जिन ह्वान सीनियर से लड़ाई कर रहे हैं। हा यंग पहले पहुंचती है और सोयली का बचाव करती है। एक लड़का उसे मारने आता है, लेकिन डे संग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या ये जरूरी है, बातों से सुलझाओ। फिर हल्की झड़प होती है और जैसे ही टीचर आते हैं, हियोन सोयली को वहाँ से खींच ले जाते हैं। स्टडी हॉल में सोली अपने पेपर पर दिल बना रही होती है और पीछे कविता लिखी होती है। टीचर उसे पढ़ने लगते हैं। हियोन खड़े होकर विरोध करते हैं, लेकिन डे संग पहले खड़ा होता है। बाद में हियोन भी खड़े होते हैं, कहते हैं कि टीचर छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। फिर एक छात्र उस कविता को गाने लगता है और पूरी क्लास साथ गाने लगती है। टीचर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। डिटेंशन में सभी माफीनामे लिख रहे होते हैं। सोली हियोन का माफीनामा पढ़ती है, जो असल में टीचर की शिकायत है। वो कहती है कि वो उसकी ओर से माफीनामा लिख देगी। जिन ह्वान हा यंग की तारीफ करता है और वो कहती है कि उसे मुक्का मार देना चाहिए था। अगली सुबह सोली लेट हो जाती है और सोचती है हियोन चला गया होगा, लेकिन उसे देखकर खुशी होती है जब वो देखती है कि हियोन अभी निकल रहे हैं। वो पूछते हैं, आ रही हो, और वो खुशी से पागल हो जाती है। एपिसोड के अंत में उस सुबह का फ्लैशबैक दिखता है जब सोली बेंच पर सो रही थी। हियोन उसके पास आता है और जैसे ही वो उसे उठाने लगता है, सोली नींद में कहती है कि लंच बॉक्स उसके लिए है। घबराकर वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। एपिसोड की शुरुआत कैंटीन में होती है, जहां डे सुंग अपनी टिफिन की सबसे अच्छी चीजें सोली को दे रहा है, ये कहकर कि वो अपना वजन घटा रहा है। हियोन ये सब अनदेखा करने की कोशिश करता है। फिर जिन ह्वान आता है और कहता है कि वजन घटाने का सबसे अच्छा तरीका है कराओके। सब मना कर देते हैं। ये आगे चलकर एक ट्रेंड बनने वाला है
वो गरीब स्टूडेंट्स की हालत पर दुख जताता है और गाना गाकर अपनी बोरिंग क्लासेस को भूलने की गुहार लगाता है। आखिरकार सब रंग बिरंगी लाइट्स के नीचे कराओके में झूमते हैं। सब गाते हैं, बस ह्योन को छोड़कर, जो एक कोने में बैठा पढ़ाई करता है और बीच बीच में बाकी सबको देख लेता है। लास्ट मिनट में सब उसे गाने के लिए कहते हैं। बाहर डेसुंग को ट्रेनिंग के अलावा कुछ और करने के लिए डांट पड़ती है, लेकिन वो बाकी सबके सामने कुछ नहीं कहता। इसके बजाय वो सबको अपने आने वाले स्विमिंग मैच में आने का न्योता देता है। तभी कोई प्रिंसिपल को आता देखता है और सब साइकिल की तरफ दौड़ते हैं। माइनस लगता है ये स्टडी टाइम था। सोली की साइकिल चोरी हो चुकी होती है। जिन ह्वान को अपने लॉक का कोड याद नहीं और फिर हड़बड़ाहट मच जाती है। दौड़ते हुए डेसुंग सोली को बचाने के चक्कर में अपना कंधा टकरा बैठता है, लेकिन कहता है कि वो ठीक है। वो सोली को अपनी साइकिल पर बैठाकर ले जाता है, जबकि ह्योन जिन ह्वान को ले जाता है। घर पर सोली की माँ गुस्से में होती है कि उसने फिर से साइकिल गंवा दी। उसे नई साइकिल लेने को कहा जाता है, लेकिन वो टाल देती है इस उम्मीद में कि शायद ह्योन उसे पीछे बिठाकर ले जाएगा। लेकिन अगली सुबह वो पैदल चलती दिखती है। डेसुंग उसे रास्ते में मिलता है और हर दिन साथ ले जाने की पेशकश करता है। सोली उससे पूछती है कि अगर वो कभी उदास हो तो उसे क्या अच्छा लगेगा कि लोग उसके लिए क्या करें। डेसुंग कहता है, बस वहाँ हूँ। क्लास में सोली ह्योन द्वारा लिखी एक कहानी पढ़ती है, जिसमें वो अपने पिता के साथ बिताए एक दिन को याद करता है। स्कूल के बाद सोली उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अपनी साइकिल दे देता है और कहता है कि उसका पीछा न करे। ह्योन उस जगह पर वापस जाता है जहाँ वो अपने पिता के साथ गया था। हयंग और सोली एक ग्रोसरी स्टोर में होते हैं, जहाँ वो ह्योन के लिए फल खरीदती हैं। हयंग सोली से पूछती है कि किसी को पसंद करना कैसा लगता है। सोली बताती है कि जैसे सब कुछ अंधेरा हो जाता है और सिर्फ वही इंसान रोशनी में दिखता है, माइनस जैसे किसी सेलिब्रिटी के आसपास आभा होती है। स्विमिंग मीट में डेसुंग फेवरेट होता है क्योंकि पिछले साल उसने गोल्ड जीता था। वो खुश होता है कि सोली, जिन ह्वान और हयंग उसे चीयर कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो सिल्वर जीतता है, बाल बाल गोल्ड से चूकते हुए। कोच खुश नहीं होता। मीडिया इंटरव्यू में सोली के चीयर्स की आवाज सुनकर वो मुस्कुराते हुए सिल्वर एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसका कंधा अब गड़बड़ लग रहा है। घर पर ह्योन पूजा की थाली तैयार करता है। उसकी माँ कहती है कि वो कोरिया नहीं आ सकती क्योंकि उसका दूसरा बच्चा बीमार है और ह्योन से कहती है कि वो खुद ही पिता की पुण्यतिथि की पूजा कर ले। सोली डेसुंग के मैच के बाद उसका इंतजार करती है, लेकिन डिनर नहीं कर पाती। कहती है कि उसे कहीं जरूरी जाना है। डेसुंग उसे अपनी सिल्वर मेडल देना चाहता है, उसके बनाए पोस्टर के बदले, भले ही उसका नाम उसमें गलत लिखा हो। सोली ह्योन के पास जाती है, भले ही वो कह चुका होता है कि जरूरत नहीं। ह्योन अकेले पूजा करता है। सोली बीच में पहुंचती है, लेकिन ह्योन उसे घर भेज देता है। सोल ई के माता पिता डिनर पर चर्चा करते हैं कि ह्योन को इतनी देर तक घर में अकेला छोड़ना सही नहीं है। उसकी माँ वर्किंग है और दूर रहती है। सोल ई को ह्योन के लिए विटामिन देती है। डिनर के बाद सोली उसके घर जाती है। दरवाजा खुला होता है और वो ह्योन को सोफे पर सोया हुआ पाती है। उसे बुखार होता है। वो उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखती है, लेकिन फिर उसका चेहरा देखने लगती है और हाँ, ह्योन जाग जाता है। क्लासिक मूव। एपिसोड के अंत में कराओके रूम का एक फ्लैशबैक मिलता है, जहां ह्योन आखिरकार गाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी म्यूजिक बंद हो जाता है। जिन ह्वान गलती से सिस्टम बंद कर देता है। ह्योन चुपचाप अपना बैग उठाता है और चला जाता है, शायद सोचते हुए कि उसे स्टेज से हटा दिया गया। पिछले एपिसोड में सोली ने बीमार ह्योन की देखभाल की थी और अब एपिसोड 3 की शुरुआत साइकिल स्टैंड पर होती है, जहां ह्योन उसका इंतजार करता दिखता है। सोली पूछती है कि क्या वो अब ठीक है और हैरान सोली को वो लिफ्ट देने का ऑफर करता है। जिम क्लास में जिन ह्वान हैरान है कि सोली क्लास प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही है, क्योंकि वो एक आदर्श छात्रा नहीं है। हायंग उसका समर्थन करती है तो जिन ह्वान तुरंत अपनी राय बदल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि और कोई उम्मीदवार लायक नहीं है। हुईजी ह्योन से उसका चुनावी भाषण देखने के लिए कहती है। हायंग सुझाव देती है कि सोली को सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं छोड़ना चाहिए ताकि हुईजी और ह्योन के बीच नजदीकी न बढ़े। बाहर सोली भाषण का अभ्यास कर रही होती है, लेकिन शुरुआत तक में अटक रही है। डाई संग आता है, उसे छेड़ता है और मदद भी करता है। उसका भाषण किसी और उम्मीदवार से ह्योंग से मिलता जुलता है। डाई संग सुझाव देता है कि उसे अपनी ताकत, ईमानदारी माइनस पर ध्यान देना चाहिए। वो फिर से उसे चिढ़ाता है और दोनों स्कूल के मैदान में दौड़ते हैं। ह्योन उन्हें देखता है बिना कोई भाव दिखाए। क्लास में 3 उम्मीदवारों की लिस्ट बोर्ड पर होती है। सोली ह्योन से पूछती है कि वो किसे वोट देगा, लेकिन फिर खुद ही कहती है कि वोटिंग तो गुप्त होती है। वो वादा करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी। चुनाव वाले दिन सोली अपना भाषण देती है और पीछे से उसे हौसला मिलता है। डाई संग एक साइन पकड़े होता है, जैसे उसने उसके स्विमिंग मीट में किया था। हॉलवे में हुईजी ह्योन को एक गिफ्ट देती है उसके भाषण में मदद के लिए। पहले तो वो मना करता है, लेकिन हुईजी की दोस्त के कहने पर ले लेता है।
सोली वहां आती है और हुईजी की दोस्त कहती है कि सोली तो लकी रही कि वाइस प्रेसिडेंट बन गई, जिससे सोली हियोन के सामने शर्मिंदा हो जाती है। डायसंग सोली का बचाव करता है और हियोन से पूछता है कि उसने सोली को वोट क्यों नहीं दिया। हियोन कहता है वो नहीं है और चला जाता है। चुनाव की झलक दिखती है। हुईजी और सोली के बीच टाई होता है। हियोन आता है और हुईजी को वोट करता है, जिससे सोली हार जाती है। क्लास के बाद सोली हियोन का पीछा करते हुए पूछती है क्यों। वो कहता है कि वो प्रेसिडेंट मटेरियल नहीं है, तो सोली उसे शिन पर मार देती है। हायंग इस बात से प्रभावित होती है कि सोली ने उसके कीमती हियोन को चोट पहुंचाई, लेकिन सोली को अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हो रहा है। दूसरी तरफ जिनह्वान ये सुनकर दंग है कि हियोन को मार दिया गया। जब वे लड़कियों के पास से गुजरते हैं, हियोन सोली को गुस्से से देखता है। सेह्योंग सोली को कुछ पैसे देता है, बताते हुए कि हुईजी ने फील्ड डे की टी-शर्ट के लिए पैसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उसे दी है। सोली चिंतित होती है कि उसे हियोन से पैसे मांगने होंगे। हायंग सुझाव देती है कि सिर पर हेडलॉक मारो और पैसे ले लो। क्लासरूम में सोली हियोन के पास जाती है और हियोन गुस्से में पैसे फेंक देता है। हुईजी आती है और इंग्लिश किताबों के लिए सुझाव मांगती है, जबकि सोली अपनी हार झेलते हुए चेंज उसकी डेस्क पर पटक देती है। वो लिफाफा अपनी नोटबुक में रखकर सिर नीचे कर लेती है। उसकी मायूसी हियोन से छिपी नहीं रहती। बाद में हुईजी पैसे की स्थिति जानती है और समय सीमा पूछती है। सोली को लिफाफा नहीं मिलता और उसे याद आता है कि उसने वही नोटबुक होमवर्क में जमा कर दी थी जिसमें पैसे थे। हायंग सुझाव देती है कि टीचर को पता लगने से पहले उसे वापस ले ले। सोली कहती है कि वो स्टाफ रूम से नहीं ले पाएगी, तो हायंग और जिनह्वान उसकी तरफ से जाते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। जिनह्वान को इस मिशन में हायंग के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो तो खुशियों से पागल हो जाता है, जबकि हायंग बेफिक्र है। डायसंग देखता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सोली कहती है उसे पेट में दर्द है। वो मेडिकल ऑफिस जाता है और पेट दर्द का नाटक करता है। डॉक्टर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और कहता है कि इलाज लक्षण और जेंडर दोनों पर निर्भर करता है। जब वो कहता है कि उसे लड़की समझा जाए, डॉक्टर उसे कोई दवा दे देता है, शायद कोई दर्द निवारक। प्यारा सीन। सीढ़ियों पर बैठी सोली को डायसंग दवा देता है। वो शर्मिंदा होकर चला जाता है और तभी हियोन आता है। वो पूछता है कि क्या सोली ने पैसे खो दिए हैं, लेकिन वो मना करती है। कुछ सेकंड बाद ही सोली हार मान लेती है और माफी मांगती है, मदद मांगती है। वो स्वीकार करती है कि पैसे होमवर्क की नोटबुक में हैं। हियोन कहता है कि फिर किसी टीचर को भी शिन में मार दो। ऑफिस के सामने वो अपनी बात प्रैक्टिस कर रही होती है और हियोन वहाँ आता है। वो कहता है कि रास्ता दो और अपने काम पे लग जाता है। क्लास बेल बजती है और टीचर पैसे मांगती है। सोली घबराई होती है कि क्या कहे। हियोन उसकी डेस्क पर एक नोटबुक रख जाता है। माइनस पैसे वाला लिफाफा अंदर होता है। सोली झूठ बोलने की बजाय सच कह देती है और हियोन को क्रेडिट देती है। वो माफी मांगती है और कहती है कि उसे क्लास ऑफिसर नहीं बनना चाहिए। बाकी छात्र भी कहते हैं कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। मिस मून कहती हैं कि हर कोई गलती कर सकता है, लेकिन उसे मानना साहस की बात है। उसके दोस्त कहते हैं कि पैसे मिल गए हैं, इसलिए अब कोई परेशानी नहीं है। हियोन की छोटी सी स्माइल से लगता है कि वो भी सहमत है। एपिसोड के रिवाइंड में हम देखते हैं कि हियोन किस तरह चालाकी से स्टाफ रूम से नोटबुक में से सोली का लिफाफा निकाल लाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सोली और हायंग दोनों ही किसी को तोहफा देना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। ह्यून का जन्मदिन आने वाला है और हायंग अपने पापा के लिए कुछ लेना चाहती है। जिनह्वान कुछ पैसे देता है जो लंच मनी जैसे लगते हैं और हायंग उस पर हंस देती है। फील्ड डे आने वाला है और सेह्योंग बताता है कि उसने सुना है कि जीतने वाले को 15 लाख वोन, लगभग 1000 पाउंड या $1300 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। मतलब हर छात्र को लगभग 50,000 वोन, लगभग 34 पाउंड $46। सबके मुंह से एक साथ निकला डेबाक। हुईजी वॉलंटियर्स मांगती है रिले रेस के लिए, जिसमें 50 मीटर हर्डल, बोरी दौड़ और हुला हूप करते हुए हॉट डॉग खाना शामिल है। कमाल है। सोली और हायंग वॉलंटियर करती हैं और उनकी डेस्कमेट मीन्यू भी जुड़ती है। तीनों की ट्रेनिंग शुरू होती है और क्लासमेट्स मदद करते हैं। कभी किसी ने इतनी जबरदस्त हुला हुपिंग नहीं देखी होगी। जिनह्वान हार्ट वाले उबले अंडों का पैक लाता है हायंग के लिए ताकत बढ़ाने। वो सारे अंडे उसे देने को तैयार है और कहता है कि वो अपनी जिंदगी भी उसे समर्पित करना चाहता है। हायंग एक अंडा उसके सिर पर फोड़कर मना कर देती है। सोली हर्डल्स की तैयारी करती है, लेकिन वो कूदने की बजाय उन्हें गिरा देती है। फिर वो स्टैंड्स में अपने दोस्तों के पास जाती है। सबकी उम्मीदें उसी पर टिकी हैं। तभी डेसोंग उसे ट्रेन करने का ऑफर देता है। वो उसकी काबिलियत देखना चाहती है। वो एथलीट है, अच्छा होना तय है। वो हर्डल्स कूदता है, लेकिन सारे गिरा देता है। ओहो, शायद उसे तैराकी तक ही सीमित रहना चाहिए। लाइब्रेरी में वे जाते हैं। डेसोंग ट्रैक एंड फील्ड की थ्योरी की किताब पढ़ता है और सोल ई रोमांस नॉवेल में खो जाती है। ह्यून उसे देखता है और उसकी मुस्कुराती शक्ल देखकर खुद भी मुस्कुरा उठता है। वह चला जाता है और सोल ई उसका पीछा करती है।
वो बताती है कि ह्यून मिडिल स्कूल में हर्डल्स कर चुका है, लेकिन वो मदद नहीं करता। सोली को कोई हैरानी नहीं होती, वो आसानी से हार मान लेती है। डेसुंग उसकी मदद करता है अपने हाथ पर टिप्स लिखकर। वो फिर से हर्डल्स दौड़ती है और सीधे जाकर उससे टकरा जाती है। उसने हवा निकाली या वो सिर्फ टकराने से सदमे में है, शायद दोनों। हायंग बुरी दौड़ की प्रैक्टिस करती है और गलती से ह्योंग उसे गिरा देता है। उसकी टखना मुड़ जाती है। जिन ह्वान उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। सोली और डेसुंग उसे सहारा देकर मेडिकल रूम तक ले जाते हैं। मिस्टर ली अस्पताल जाने की सलाह देते हैं क्योंकि सूजन है। जिन ह्वान कहता है कि वो तब तक हायंग के हाथ और पैर बनेगा जब तक वो ठीक न हो जाए। सब लोग आंखें घुमा लेते हैं। शाम को सोली ह्यून को कॉल करती है। वो पढ़ाई में बिजी है लेकिन फोन पर उसकी बातें सुनता है। सोली मजेदार अंदाज में हायंग की चोट का किस्सा बताती है। वो कुछ कहता नहीं लेकिन मुस्कुराता है। हायंग अब बैसाखियों पर है लेकिन वो और जिन ह्वान सोली को सपोर्ट करने आते हैं। ह्यून भी वहीं है। सोली हर्डल्स के लिए फिर दौड़ती है। हायंग ह्यून को बताती है कि सोली जी जान से इसलिए मेहनत कर रही है ताकि वो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीद सके। ह्यून ये सुनकर कुछ सोचता है। डेसुंग को फिर से सिखाने को कहा जाता है लेकिन वो कहता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। जिन ह्वान सोली की हाइट का मजाक उड़ाता है लेकिन डेसुंग उसका बचाव करता है। फिर उसे चीयर करने को मजबूर किया जाता है और गलती से वो हायंग के घायल पैर में टकरा जाता है। सोली थकी हुई लगती है जब ह्यून आता है और उसकी मदद करता है। माइनस और सोली एकदम तरोताजा हो जाती है। उधर डेसुंग को स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान डांट पड़ती है कि वो ट्रैक पर क्यों है। माइनस फील्ड डे का उससे क्या लेना देना। फील्ड डे पर सभी क्लासें अपने खिलाड़ियों को चीयर करती हैं। क्लास 7 ने एक जैसे क्यूट हेडबैंड्स पहने हैं, माइनस ह्यून भी। वो सोली से कहता है कि नर्वस मत हो। रिले शुरू होती है और क्लास 7 अच्छा कर रही होती है लेकिन मीनियो हॉट डॉग खाने रुक जाती है। ह्यूंग उसे चलने को कहता है और भी कॉर्न डॉग का लालच देता है। सोली दौड़ती है, हर्डल्स गिराती है लेकिन बाकी लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। एक भालू मास्कॉट उसके साथ दौड़ता है और सोली और तेज भागती है। वो रेस जीत जाती है। पूरी क्लास खुशी से चीयर करती है और ह्यून थम्स अप देता है। डेसुंग चुपचाप भालू की कॉस्ट्यूम वापस करता है। क्लास 7 को प्राइज मिलता है लेकिन असल में वो 1,50,000 वोन लगभग 100 पाउंड या $140 का था, ना कि 15 लाख का। ह्योंग अपनी गलती पर हंसता है। बाकी सब सिर पकड़ लेते हैं। हायंग कहती है कि उसे अपने पापा से मिलने जाना है। अगर अभी नहीं गई तो कई महीनों तक नहीं मिल पाएगी। ह्यून रास्ता बताता है कि कौन सा गेट कूदना सबसे आसान होगा। सब हैरान। सब उसके साथ जाते हैं। डीन उन्हें देख लेता है तो सब अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हैं। जिन ह्वान एक छोटे से डॉगी से डरने का नाटक करता है ताकि डीन गेट से दूर रहे। हायंग कूद जाती है लेकिन मिस्टर ली उसे पकड़ लेते हैं। वो अपनी जैकेट उसकी फटी पैंट पर डालते हैं और कहते हैं कुछ गलत मत करना और अगली बार पकड़ में मत आना। रिवाइंड टाइम। सोली ह्यून से कहती है कि वो हर्डल्स को लेकर बहुत नर्वस है और इसलिए उसे क्यूट हेडबैंड पहनना होगा। ह्यून आखिरकार मान जाता है। क्या सोली खुश है? बिल्कुल। एपिसोड 5 की शुरुआत में सोली कुछ ड्रामों की समीक्षा करती है। वो अपने पापा से बात करती है कि इनमें से किस लीड रोल में वो सबसे अच्छी लगेगी। वो फुल हाउस में सॉन्ग हे क्यों वाला किरदार निभाने की कोशिश करती है। उसके पापा भी अपने अभिनय कौशल का मुकाबला करते हैं। आखिरकार उसकी मम्मी उसे पढ़ाई के लिए भेज देती हैं। क्लासरूम में जिन ह्वान अपने फैंस के लिए गाता है लेकिन सोली उसे स्टिकी नोट से चुप करवा देती है। वो डायरेक्टर सोली के प्रोडक्शन में रोल लेने के लिए तैयार हो जाता है और हायोंग के अपोजिट लीड रोल चाहता है। सोली कहती है कि रोमांटिक लीड पहले ही तय हो चुका है और वो है ह्योन। मिस मून क्लास से पूछती हैं कि ड्रामा फेस्टिवल की तैयारी कैसी चल रही है। वो कहती है कि शनिवार को एक टीम चुनी जाएगी जो क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। शनिवार को स्कूल। कोरिया में पढ़ाई कोई मजाक नहीं है। मिस मून कहती हैं कि हर किसी को भाग लेना होगा। हुई जी ह्योन को रोमियो एंड जूलियट टीम में आमंत्रित करती है। सोली को उम्मीद है कि वो मना करेगा लेकिन वो सोचकर बताने को कहता है। बाद में सोली उसे अपनी टीम में लाने की कोशिश करती है और बड़े जोश से स्क्रिप्ट की लाइनों का पाठ करती है। उसका आखिरी डायलॉग होता है लेट्स गो बेबी, लेकिन ह्योन को समझ नहीं आता। दिन भर वो उसे ड्रामा के डायलॉग्स वाले नोट्स भेजती है। वो इग्नोर करता है लेकिन सोली का जोश कम नहीं होता। वो उसके किताबों में नोट्स डालती है, स्क्रिप्ट उसकी बाइक में रखती है लेकिन ह्योन उसे सोली की बाइक की टोकरी में छोड़ देता है। स्कूल साफ करते वक्त सोली और जिन ह्वान बाहर से खिड़की पर गा रहे होते हैं लेकिन ह्योन फिर भी रिएक्ट नहीं करता। एक खाली क्लासरूम में सोली डेस्क पर सो जाती है। ह्योन आता है और स्क्रिप्ट देखता है। सोली सोचती है कि शायद वो मान गया है लेकिन ह्योन कहता है कि उस पर तो तुमने लार टपका दी है। जाते जाते वो मुस्कुराता है, शायद वो मान ही जाए। मिस मून क्लास में चेक करती हैं कि सभी का ग्रुप बना है या नहीं। हुई जी कहती है कि ह्योन अभी भी किसी ग्रुप में नहीं है
और उनके ग्रुप में जगह है। मिस मून हियोन को हुईजी की टीम में डाल देती है और सोली का दिल टूट जाता है। मिस्टर ली के ऑफिस के बाहर हा योंग खुद को हिम्मत देती है। जिन हुआन उसकी जासूसी करता है क्योंकि उसे सब कुछ जानना होता है। हा योंग पिछले एपिसोड का कार्डिगन लौटाती है और मिस्टर ली को कार्ल सेगन की कॉस्मोस पढ़ते देख खुश हो जाती है। घंटियां बजने लगती हैं दिल वाली। मिस्टर ली उसके पैर के बारे में पूछते हैं और वो खुश होकर दिखाती है कि वो अब ठीक है। जिन हुआन अभी भी दरवाजे के बाहर है, तभी से ह्योंग उसे धक्का देता है और वो दरवाजे के अंदर गिर पड़ता है। वो बहाने बनाने लगता है कि उसे दिल की बीमारी है। हा योंग उसे बाहर घसीट ले जाती है। मिस्टर ली बस मुस्कुराते हैं। हा योंग सोली को बताती है कि उसे मिस्टर ली पर क्रश है, लेकिन ये सीक्रेट है। डेसंग सोली से कहता है कि वो उसके साथ स्क्रिप्ट रिहर्स कर ले और हा योंग उस समय बिजी होती है, इसलिए सोली मान जाती है। डेसंग के घर पर सोली दीवारों पर चिपके नोट्स देखती है। डेसंग बताता है कि वो अपनी भूलने वाली दादी के लिए है। सोली उसकी दादी से मिलती है और माता पिता के बारे में पूछती है। डेसंग कहता है कि बस वे 3 ही हैं, वो, उसके पापा और दादी, और पापा शायद आज देर से आएंगे। वो सोली को घर छोड़ने आता है और उसका धन्यवाद करता है दोस्ती के लिए, क्योंकि जब से वो तैराकी कर रहा है उसके ज्यादा दोस्त नहीं बने। वो सोली के सिर पर हाथ रखता है और हियोन ये देखकर चौंक जाता है। क्लास में बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं और से योंग जिन हुआन का बैग गिरा देता है। हा योंग उसकी चीजें उठाती है और एक दवा की शीशी देखती है जिन हुआन के नाम की, तो शायद उसे सच में दिल की बीमारी है। ड्रामा फेस्टिवल के दौरान डेसंग मंच पर सोल ई का हाथ पकड़ता है और दर्शक उफ करते हैं। जवाब में जिन हुआन अपने रोल को बदलकर हा योंग का हाथ पकड़ता है और दिल खोलकर भावुक होकर बोलता है। सभी हंसते हैं और उसकी टीम साथ देती है, फिर भी वे प्रतियोगिता हार जाते हैं। जिन हुआन सोल ई को ताना मारता है, लेकिन हा योंग उसे खींचकर ले जाती है। स्टेज परफॉर्मेंस से पहले सोली मीनियो को शो के लिए ऑडियो फाइल देती है। हियोन और हुईजी रोमियो एंड जूलियट में अभिनय करते हैं। हियोन हुईजी को किस करने झुकता है और उसी समय मीनियो गलती से ऑडियो चला देती है, जिसमें सोली हुईजी की बुराई करती है और जूलियट की लाइनें बोलती है। सोली बैकस्टेज घबरा जाती है और से योंग से टकरा जाती है, जो उसके ऊपर जहर वाला प्रॉप गिरा देता है। उसी समय मीनियो लाइट्स भी बंद कर देती है और केवल स्पॉटलाइट में जहर वाला प्याला लुढ़कता हुआ मंच पर आता है। जिन हुआन और उसके दोस्त तो तालियां बजाते हैं, लेकिन बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं। बैकस्टेज सोली परेशान है। ऑडिटोरियम में बच्चे सफाई कर रहे होते हैं और सोली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। से ह्यूंग कहता है कि हर बार समस्या वही होती है। हियोन उसे खोजते हुए आता है, उसके हाथ में जैकेट होती है। से ह्यूंग बताता है कि वो बैकस्टेज में है। हियोन वहां जाता है और देखता है कि सोली डेसंग की जैकेट पहने बैठी है और डेसंग उसे दिलासा दे रहा है। डेसंग हियोन के हाथ में जैकेट देखता है। हियोन सोली से कहता है कि वो लूजर है और चला जाता है। सोली रोने लगती है। रिवाइंड, हियोन सोली की स्क्रिप्ट अपनी बाइक पर पाता है और उसे पढ़ता है, कुछ लाइनें भी ट्राई करता है। जैसे ही वो सोली को आता देखता है, वो स्क्रिप्ट उसकी बाइक की टोकरी में डालकर भाग जाता है। नाटक समारोह की आपदा से तबाह एपिसोड की शुरुआत सोल ई के पूरे सप्ताहांत बिस्तर पर बिताने से होती है, जो टिश्यू से घिरी हुई है और उस पल को बार बार याद कर रही है जब हीन ने उसे लूजर कहा था। उसके माता पिता चिंतित हैं, ये नहीं जानते कि क्या गलत है। इस बीच हीन सोली को डेसुंग के साथ रोते हुए देखने की छवि को भुला नहीं पा रहा है। सोमवार को सोली अनिच्छा से स्कूल के लिए तैयार होती है। वो तब तक छिपती है जब तक हीन अपनी बाइक लेकर नहीं चला जाता, उससे बचती है। वो देर से पहुंचती है और तुरंत डीन से मुसीबत में पड़ जाती है, लेकिन सुश्री मून हस्तक्षेप करके मदद करती हैं। कक्षा में से ह्योंग नाटक समारोह से उसकी पंक्तियों को दोहराकर उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाता। हा यंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेसुंग से ह्योंग को तब तक हेडलॉक में रखता है जब तक वो माफी नहीं मांग लेता। वो सोली से कहता है कि अगर कोई और उसे परेशान करे तो वो उसके पास आए। जब डेसुंग तैराकी अभ्यास के लिए चला जाता है तो एक और छात्र फिर से सोली को चिढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन हा यंग और जिनहुआन जल्दी से उसका बचाव करते हैं। हीन चुप रहता है, हालांकि यह स्पष्ट है कि वो सुन रहा है। सोली अपने दोस्तों को धन्यवाद देती है, फिर कक्षा से बाहर निकल जाती है। पुस्तकालय में मिनियो सोल ई को हीन के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। सोली हिचकिचाते हुए उनके साथ जुड़ती है, लेकिन अपना सिर नीचे किए हुए काम पर ध्यान केंद्रित रखती है। मिनियो लापरवाही से पूछती है कि क्या सोल ई को कोई क्रश है, जिसे सोल ई मना कर देती है और फिर वो वापस कक्षा में चली जाती है। बाद में हीन अपनी बाइक घर ले जाता है। ऐसा लगता है कि वो सोल ई के हमेशा की तरह उसके पीछे आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो कभी नहीं आती। जब वो घर पहुंचता है तो वो अपनी माँ और छोटे भाई जियोन को उपहारों और गले लगने के साथ देखकर हैरान हो जाता है। वे एक साथ रात का खाना खाते हैं। जियोन शरारती ढंग से हीन को अतिरिक्त चीजें देता है। पढ़ाई करते समय हीन उनकी आवाजें सुनता है
और सोली को टेक्स्ट करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिलते और वो अपने ड्राफ्ट को बार बार मिटाता रहता है। सोल ई के माता पिता उसे बताते हैं कि सुश्री मून ने फोन किया था, उसकी एकाग्रता की कमी के बारे में चिंतित थी। निराश होकर सोल ई सोचती है कि क्या उसे स्कूल बदल लेना चाहिए। अगली सुबह डेसुंग उसे लिफ्ट देता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो स्कूल के बाद घूमने का सुझाव देता है, लेकिन उसका मन नहीं है। जब वो स्कूल बदलने का जिक्र करती है तो वो घबरा जाता है। मजाक में पूछता है कि क्या उसके स्कूल में तैराकी के छात्रों को स्वीकार किया जाता है। वो जल्दी से कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। कक्षा में सोली खुद को अलविदा कहते हुए एक तस्वीर बनाती है और हीन उसे देखता है। डेसुंग उसे पूल में बुलाता है और अनानास के आकार के फ्लोट के साथ उसका स्वागत करता है। वादा करता है कि ये उसे खुश कर देगा। अपनी जिम की पोशाक में सोली फ्लोट पर चढ़ जाती है और डेसुंग उसे इन्फ्लेटेबल खिलौनों से भरे पूल में धकेलता है। वे हंसते हैं और पानी में खेलते हैं जब तक कि उनके कोच उन्हें पकड़ नहीं लेते और गुस्सा नहीं होते। हीन के घर पर उसकी माँ सोली की माँ से बातें करती है। हीन सुनता है कि सोली शायद स्कूल बदल लेगी और उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल भी मिल गया है। वह उसे एक संदेश लिखना शुरू करता है, लेकिन उसे फिर से मिटा देता है। पूल पर डेसुंग पुशअप्स करता है, जबकि उसके कोच उसे डांटना जारी रखते हैं, उसे 500 और करने के लिए कहते हैं। बाद में स्कूल में सेह्योंग सोली को स्टाफ रूम में जाने के लिए कहता है। सुश्री मून उससे मिलना चाहती हैं। उसके दोस्त सोचते हैं कि क्यों, और सेह्योंग बताता है कि उसके माता पिता भी वहाँ हैं। हीन तब पुष्टि करता है कि वो शायद स्कूल बदल रही है। सोल ई के माता पिता सुश्री मून से मिलते हैं, जो उन्हें इस विचार से दूर करने की कोशिश करती हैं। जब पूछा जाता है कि वो क्या चाहती है तो सोली जवाब देने के लिए संघर्ष करती है। एक अन्य शिक्षक चुपचाप उसे नहीं कहने के लिए इशारा करता है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, हीन अचानक अंदर घुस जाता है, आकलन इकट्ठा करने का नाटक करता है। शिक्षक जल्दी से समझ जाता है और सुझाव देता है कि सोली उन्हें ले जाने में उसकी मदद करे। इससे पहले कि कोई आपत्ति करे, उन्हें बाहर निकाल देता है। गलियारे में हीन सोली की ओर मुड़ता है और धीरे से कहता है, मत जाओ। वो अवाक और चकित रह जाती है। सामान्य एपिसोड रिवाइंड के बजाय हमें एक फास्ट फॉरवर्ड मिलता है। कुछ दिनों बाद सोली फिर से अपनी खुशमिजाज अंदाज में है। वो इमारत के बाहर हीन को देखती है और उससे उसके इंतजार करने के बारे में पूछती है। वो इनकार करता है, लेकिन उसके कबूलनामे के बाद वो इस पर विश्वास नहीं करती। वो पूछता है, क्या तुम्हें कोई आत्मसम्मान नहीं है? और वो शरारती ढंग से जवाब देती है, नहीं, मैंने वो सब तुम्हें दे दिया। फिर वो उसकी बाइक के पीछे कूद जाती है, उसके साथ चली जाती है। नया सेमेस्टर शुरू होता है और कक्षा अब प्राकृतिक विज्ञान पर केंद्रित है। सोली हीन के लिए एक सीट बचाती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका पूरा समूह एक साथ बैठे। उनके नए होमरूम शिक्षक ऊर्जा और उत्साह लाते हैं, जिससे हर कोई आगे क्या होने वाला है इसके बारे में उत्साहित हो जाता है। एक ब्रेक के दौरान हायंग को कार्ल सैगन की कॉस्मोस पढ़ते हुए देखा जाता है, वही किताब जो मिस्टर ली पढ़ रहे थे। जिन हुआन सरक कर आता है और उसे विचलित करने की कोशिश करता है। जब वो विफल हो जाता है तो वो उसकी किताब छीन लेता है और उसे उसका पीछा करने पर मजबूर कर देता है। वो मिस्टर ली को नमस्ते कहने के लिए रुकती है, जो उसके घायल पैर की जांच करते हैं और उसे न दौड़ने की सलाह देते हैं। जिन हुआन उसका ध्यान वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देखकर जम जाता है। दोपहर के भोजन में जिन हुआन उत्साहपूर्वक कोरिया सिंग्स नामक रियलिटी शो के लिए मिले एक पोस्टर को साझा करता है। वो सभी को शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन शुरुआत में केवल सोली सहमत होती है। जिन हुआन समूह भावना बनाने की कोशिश करता है, फिर शर्मिंदगी से स्वीकार करता है कि उसने अभी तक प्रारंभिक ऑडिशन भी पास नहीं किया है। इस बीच घर पर सोली अपने माता पिता को लड़ते हुए देखकर चिंतित हो जाती है। जब जिन हुआन प्रारंभिक दौर पास कर लेता है और फिर से समूह को उसका समर्थन करने के लिए इकट्ठा करता है, तो सोली हिचकिचाती है। डेसुंग उसकी अनिच्छा देखकर फैसला करता है कि अगर वो नहीं जाएगी तो वो भी नहीं जाएगा। उस रात सोली के माता पिता में से कोई भी घर नहीं आता है। वो उनके बाहर इंतजार करती है, रोती हुई डरती है कि उनका तलाक हो सकता है। हीन उसे ढूंढता है और चुपचाप अपना कंधा शाब्दिक रूप से पेश करता है। वो एक आस्तीन पर रोती है, फिर दूसरी पर। बाद में हीन उसे एक उत्साहजनक पाठ संदेश भेजता है, बिना वास्तव में इरादा किए यह बस निकल जाता है। जब उसका भाई अंदर आता है तो हीन ये कहकर बहाना बनाता है कि कुत्ते ने उसकी शर्ट पर लार टपका दी। वो स्वीकार करता है कि कुत्ता प्यारा है, हालांकि थोड़ा शोरगुल वाला है। अगली सुबह सोली के माता पिता वापस आ जाते हैं और उन्होंने सुलह कर ली है। वे किंग क्रैब खाकर जश्न मनाते हैं। वाह! कोरिया सिंग्स के ऑडिशन में सोली और डेसुंग बैकअप में डांस करते हैं, जबकि जिन हुआन एक शानदार रैप नंबर पेश करता है। हायंग और हीन भीड़ से हाथ से बने संकेत लहराते हुए जयकार करते हैं। दुर्भाग्य से प्रदर्शन बीच में ही कट जाता है। कर्मचारी उसे घंटी बजाकर रोक देते हैं और उसे गाने के बीच में ही ले जाया जाता है। फिर भी वे यात्रा का आनंद लेने और रात एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। उन्हें सोने के लिए एक जगह मिलती है
और हर कोई अपने माता पिता को समझाता है। जिन ह्वान हीन को अपनी माँ से बात करवाता है। डेसुंग दुर्भाग्य से जिन ह्वान से अपने पिता बनने और अपने कोच को फोन करने के लिए कहता है, जो विनाशकारी रूप से समाप्त होता है। वे और परेशानी से बचने के लिए डेसुंग के फोन से बैटरी निकाल देते हैं। उस रात तारों के नीचे हायंग कॉस्मोस से रोसेटा अंतरिक्ष यान और फिलाई लैंडर के बारे में जानकारी साझा करती है। बाकी लोग ऊँघने लगते हैं जब तक कि उन्हें शूटिंग तारे नहीं दिख जाते और वे इच्छाएं मांगने के लिए कूद पड़ते हैं। हर कोई हीन को छोड़कर वो कहता है कि वे सिर्फ अंतरिक्ष धूल हैं और इच्छाएं पूरी नहीं करते। क्लासिक हीन। सोली और हीन टहलने जाते हैं। वह उसकी और उसके माता पिता की खैरियत पूछता है और वह उसे वहाँ रहने के लिए धन्यवाद देती है। वो पूछती है कि क्या उसने इच्छा मांगी। उसने नहीं मांगी। जब वो पूछता है कि उसने क्या मांगा तो वो मजाक में कहती है कि उसने कामना की थी कि वो उसे पसंद करे, लेकिन उसे वापस ले लिया क्योंकि ये बहुत दर्दनाक था। वो कहती है कि वो बस अपना क्रश बनाए रखेगी। वो उससे कहती है कि अगर वो कभी कहे कि वो उसे छोड़ रही है तो उसे अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि उसका कभी मतलब नहीं होगा। वो उसकी ईमानदारी पर हंसता है। बाद में वे एक खेल खेलते हैं जहां हर कोई एक कागज की पर्ची पर एक रहस्य लिखता है और वे उन्हें बेतरतीब ढंग से बदल लेते हैं। नियम है, रहस्य रखो, लेखक का खुलासा मत करो। लेकिन एक नोट की पहचान करना बहुत आसान है। सोली के नोट पर लिखा है, मैं शिन सोली को पसंद करती हूँ। एपिसोड एक चट्टान से सूर्यास्त देखते हुए समूह के साथ समाप्त होता है। हर कोई एक दूसरे को एक संदेश चिल्लाता है, यहाँ तक कि हीन भी शामिल होता है। चिल्लाता है, गो पार्क जी-सुंग। स्पष्ट रूप से एक खेल संदर्भ। वो एक प्रसिद्ध कोरियाई फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्लास ब्रेक के दौरान जब बाकी बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं तब एपिसोड 8 शुरू होता है। सोली एक नोट लिखकर हियोन की तरफ फेंकती है। जब वो जवाब नहीं देता तो वो एक और नोट फेंकती है। हियोन जानता है कि ये सब कैसे चलता है, इसलिए वो उसके डेस्क पर एक जवाब छोड़ देता है। इसके साथ ही वे अगले शनिवार को मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं और वो खुशी से चीख उठती है। हायंग सोली को शनिवार को ड्रीम कॉन्सर्ट में आमंत्रित करती है, लेकिन सोली कहती है कि वो उस दिन हियोन के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देख रही है। जिन ह्वान ये सुनकर हैरान हो जाता है कि उसके पास टिकट है। ओह, क्या अभी बहुत समय नहीं है? जिन ह्वान उसे वास्तविकता में वापस लाता है। सोली घर पर सफाई करती है और टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त भत्ता मांगती है। भीख मांगने से भी कोई फायदा नहीं होता। हायंग जिन ह्वान को सोल ई के जन्मदिन के उपहार के लिए क्लब में देने के लिए 1 महीने का भत्ता देती है। डेसुंग ये सुन लेता है। उसे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। वे उसे अपनी आगामी तैराकी प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। हमेशा की तरह हियोन कान लगाकर सुनता है लेकिन शामिल नहीं होता। हायंग जिन ह्वान से कहती है कि अगर उसने उसके पैसे खो दिए तो वो मारा जाएगा। तैराकी प्रतियोगिता में पूरा गिरोह और उनके सहपाठी डेसुंग के लिए चीयर कर रहे हैं। यह एक बड़ी प्रतियोगिता है। अगर वो जीत जाता है तो वो कोरिया में सर्वश्रेष्ठ होगा और वो जीत जाता है डेसुंग के लिए स्वर्ण पदक। टीवी स्टेशन बाद में उसका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, यह पूछते हुए कि उसने अपने खराब प्रदर्शन से उबरकर फिर से कैसे जीत हासिल की। वो कहता है कि ये उसकी वजह से है, सोली की ओर इशारा करते हुए। इंटरव्यू लेने वाले तुरंत इस पर कूद पड़ते हैं, पूछते हैं कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सेह भी उसे छेड़ती है। हियोन वहाँ से चला जाता है। कक्षा में सेह गपशप के लिए तैयार है। पूछ रही है कि वे कब आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की घोषणा करेंगे। जब वो दरवाजे पर हियोन को देखती है तो सोली उसकी ओर दौड़ती है और उसे शनिवार की अपनी योजनाओं की याद दिलाती है। सोली एक पार्ट टाइम नौकरी की तलाश करती है लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिलती। डेसुंग संयोग से उस बर्गर की दुकान पर काम कर रहा होता है जिसमें वो प्रवेश करती है और वे आपस में बातें करते हैं। वो पूछती है कि उसने गेम ऑफ ट्रूथ में क्या लिखा था और वो घबरा जाता है और कहता है -बर्गर। उसे बर्गर बहुत पसंद है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये जरूर हियोन होगा। अगले दिन सोली शनिवार से पहले उसे कुछ देने के लिए हियोन के पास जाती है। वह उसे हस्ताक्षरित पार्क जी-सुंग की टीम शर्ट देती है। वो कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। निराश होकर और ये कहते हुए कि इसे पाने के लिए उसे बहुत कुछ सहना पड़ा, वो डेसुंग का उल्लेख करती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, हियोन पूछता है कि शर्ट की कीमत कितनी थी। वह उसे पैसे देता है और कहता है कि वो शनिवार को भी नहीं आएगा, जिससे वो बुरी तरह निराश हो जाती है। वह पैसे वापस उस पर फेंक देती है और वे दोनों गुस्से में चले जाते हैं। जिन ह्वान हायंग से बचने की पूरी कोशिश करता है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उसने पैसे खो दिए। वह योजनाएं बदलती है और हियोन का पीछा करती है। क्या तुम जानते हो कि सोल MUFC मैच का टिकट पाने की कोशिश कर रही है ना? तुम्हें क्या लगता है क्यों? वो उसे बताती है कि सोल के सभी पसंदीदा गायकों का ड्रीम कॉन्सर्ट उसी दिन है और उस दिन उसका जन्मदिन भी है। स्कूल के बाहर कोच डेसुंग की तलाश कर रहा है।
सोली उसे बताती है कि डे सुंग कितना महान है और उसे तैराकी कितनी पसंद है। वह उसे बर्गर की दुकान के बारे में बताती है। कोच डे सुंग से खाना खरीदते हैं लेकिन जाते समय तक कुछ नहीं कहते, फिर उससे घर आने का अनुरोध करते हैं। डे सुंग अपने सहकर्मी और हमें वो मेरे पिताजी हैं कहकर इशारा करता है। घर पर हियोन जिन ह्वान को ड्रीम कॉन्सर्ट के टिकट पाने का तरीका जानने के लिए फोन करता है। फिर वो सोली को दोपहर के भोजन का मेनू पूछने के लिए फोन करता है और फोन काट देता है। उसे संदेश मिल जाता है लेकिन वो खुद से कहती है कि वो अभी भी गुस्सा है। उसके पिताजी उसे मैन UTD के 2 टिकट देकर आश्चर्यचकित करते हैं। स्कूल में हियोन सोली को नमस्ते कहता है जो अपने आप में दुर्लभ है। डे सुंग सोली को धन्यवाद देता है यह पुष्टि करते हुए कि वो पिछली रात घर गया था। हियोन तारीफों के दौरान सुनता है और डे सुंग को अगले दिन सोली को घूमने के लिए आमंत्रित करते हुए सुनता है, इसलिए वो बीच में टोकता है और करेक्शन टेप मांगता है। सोली मैच के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही है और हियोन कॉन्सर्ट के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा है। वो उससे मिलने के लिए दौड़ता है लेकिन टिकट नकली निकलते हैं। उन पर मैनचेस्टर यूनिट लिखा होता है माइनस बहुत बढ़िया। उसके पिताजी ने उन्हें ऑनलाइन 2 के लिए 1 के ऑफर में खरीदा था। वे स्टेडियम के बाहर बैठे हैं और सोली गेम ऑफ ट्रुथ के बारे में पूछती है। वो उसे दिखाता है कि उसने अपना ही नोट चुना था। उस पर लिखा है मैं ये खेल नहीं खेलना चाहता। हियोन सच में सोली ने लिखा था जिसे मैं पसंद करती हूँ वो यहाँ है। डे सुंग का एक फ्लैशबैक जो ऐसा दिखता है जैसे वो जानता है कि इसका क्या मतलब है। वे घर की ओर जाते हैं और हियोन सोली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सोली ने अपने सिर पर एक लाइट लगाई हुई है जो उन पैसों को ढूंढ रही है जो उसने हियोन पर फेंके थे। वो बताता है कि ये कई दिन पहले की बात है इसलिए निश्चित रूप से ये अभी यहाँ नहीं होगा। वो कहती है कि मैच की शर्ट उस पर वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है। वो हंसता है, कहता है कि पार्क जी सुंग का नंबर वास्तव में 13 है, 31 नहीं, धत तेरे की। अब जब सोली को पता चल गया है कि हियोन ने ये नहीं लिखा था कि वो उसे पसंद करता है तो ये स्पष्ट है कि किसने लिखा। जैसा कि अ लव सो ब्यूटीफुल का एपिसोड 9 शुरू होता है। स्कूल में सेहा YEONG अपनी सुस्ती का कारण कब्ज को बताता है। वो वाकई में एक मस्खरा है। वो उससे बहस करने के लिए भी बहुत सुस्त है जब तक कि वो ये नहीं पूछता कि क्या ये डे सुंग के साथ प्रेमी का झगड़ा है, माइनस जो संयोग से वहीं आ जाता है। सुविधाजनक रूप से हायोंग के शब्दों का उस पर असर होता है। फिर सोली डे सुंग के साथ अकेले असहज महसूस करते हुए क्लास में चली जाती है जिससे वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। सोली हायोंग को विश्वास में लेती है, उसे ट्रुथ नोट दिखाती है। हायोंग सुझाव देती है कि वो हियोन से इतनी अंधी हो गई है कि उसे डे सुंग के सभी अच्छे गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो उसे डे सुंग को डेट करने के लिए कहती है लेकिन सोली इस पर विचार करने के लिए बहुत आगे निकल चुकी है। वो पूल पर डे सुंग से मिलने जाती है और वो उसे देखकर उत्साहित होता है। वे बातचीत करते हैं लेकिन उसे वो कहने में मुश्किल होती है जो वो कहना चाहती है। वो अचानक कह देती है कि उसने उसका ट्रुथ नोट देखा। उसकी परेशानी देखकर वो दावा करता है कि यह एक मजाक था और कोई भी उस खेल को गंभीरता से नहीं लेता है। वो अपने कोच से एक नकली कॉल का बहाना करता है और भाग जाता है। हियोन उनके बिल्डिंग पर सोली का इंतजार करता है और लापरवाही से पूछता है कि वो कहाँ थी। जब वो कहती है कि डे सुंग के साथ थी तो वो इसे समझ लेता है और चुपचाप उसे इतनी देर तक बाहर न रहने की सलाह देता है। वो बहुत खुश होती है। इस बीच डे सुंग पीड़ित है लेकिन इसे अच्छी तरह से निभाता है। अपने पूरे समूह के लिए ड्रिंक खरीदता है ताकि वो बिना किसी दिखावे के सोल ई का इलाज कर सके। एक समूह परियोजना में मतलबी लड़की सोल ई को उसकी शैक्षणिक उपलब्धि की कमी के बारे में बुरा महसूस कराने का अवसर लेती है। हियोन के सामने कितनी शर्मनाक बात है। वो सप्ताहांत में बहस के लिए अभ्यास करने का वादा करती है। हियोन और सोली पार्क में एक कंबल पर बैठे हुए घूम रहे हैं और जब सोली अपना जूता उतारती है तो उसका एथलीट फुट वाला मोजा दिखाई देता है। वो दावा करती है कि ये एक गलती है। हायोंग मिस्टर ली का पीछा करती है और सिनेमा तक उनका पीछा करती है। घर जाते समय वो जिन ह्वान को 3 लड़कों द्वारा धमकाया जाते हुए देखती है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, उनसे लड़ती है और फिर वे भाग जाते हैं। सोली को बहस की तैयारी करनी थी लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसने की है। हियोन उसे अपने हिस्से से निपटने के लिए एक टिप देता है। वो प्रेरित होती है और बहस के दौरान अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए डे सुंग और अन्य छात्रों को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करती है। कक्षा में सफलता। बाद में जिन ह्वान भी उल्लेख किए जाने से इतना प्रभावित होता है कि वो बहस के तर्कों को उद्धृत करता है। सोली गुंडों का उल्लेख करती है और बातचीत बदल जाती है। हर कोई समर्थन में अपने शर्मनाक क्षणों को साझा करता है, यहाँ तक कि हियोन भी, जो दावा करता है कि वो बचपन में एक बार नशे में हो गया था। सोली मानती है कि उसे माइनस एथलीट फुट था। किसी तरह ये सबसे चौंकाने वाला है और वे सभी उसे चिढ़ाते हैं, डे सुंग को छोड़कर निश्चित रूप से।
फ्लैशबैक में हियोन एक बच्चा है जो नशे की हालत में कराटे का अभ्यास कर रहा है। सोली के माता पिता हंसते हैं जबकि सोली सब कुछ सोते हुए बिताती है।